आज हम बास्केट सुपर बिजनेस ऐप में डेली लेजर का मतलब सीखेंगे। उसमें हम अपने एम्प्लॉयज़ का लेजर ऐड करना भी सीखेंगे और सीखेंगे कि हम उनका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें बास्केट के पोस्ट पे जाना है और अपने लेफ़्ट साइड 3 लाइंस पे क्लिक करना है। उसके बाद हमारे पास थर्ड ऑप्शन ही डेली लेजर्स दिख रहा है। इसमें हमारे वो एम्प्लॉयज़ की लिस्ट आ जाएगी जिसको हमने ओपनिंग बैलेंस दिया है और उसका बैलेंस क्लोज़ करना है। पेंडिंग में है, जो पेंडिंग में वो होते हैं जिसमें हमने अभी क्लोजिंग बैलेंस नहीं डाला, और अगर हमने क्लोजिंग बैलेंस डाल दिया है तो हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं और नेक्स्ट डे न्यू रिकॉर्ड रख सकते हैं। ऐसे ही अगर हमने एक नया लेजर क्रिएट करना है तो हम ऐड लेजर पे जा सकते हैं। ऐसे यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा। हम अपने एम्प्लॉय का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अपने एम्प्लॉय का नाम सर्च कर रही हूँ, वरिंदर दत्त। ये मैंने अपने एम्प्लॉय का नाम सेलेक्ट कर लिया है और मैं इसको सेव कर दूँगी। इसमें मैं अपने एम्प्लॉय को ओपनिंग बैलेंस दे सकती हूँ। जैसे नॉर्मली अगर मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ तो उसको सेल के लिए, कस्टमर को चेंज देने के लिए या फिर किसी भी पर्पज़ के लिए हम उसको कुछ ओपनिंग बैलेंस देते हैं, तो अब उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और यहाँ पे जो कैलकुलेटर का ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करके अगर हम उसको छुट्टे पैसे दे रहे हैं, जैसे कि 10 के दे रहे हैं, 5 के दे रहे हैं, ऐसे हम कैलकुलेट करके भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने उसको 50 के 2 दिए, 100 के 4 और 500 के 2, और तो ये मेरा सारा बैलेंस टोटल होके नीचे आ जाएगा और मैं इसको सेव कर दूँगी। तो यहाँ पे ये अमाउंट आ चुकी है। कमेंट में आप लिख सकते हो कि आपने किस पर्पज़ के लिए दिए हैं। अगर आपको खाली रखना चाहते हो इसको तो आप इसको खाली भी रख सकते हो। ये उसका ओपनिंग बैलेंस पड़ गया है। उसके बाद अगर वो पूरे दिन में जितनी भी सेल करेगा ये एम्प्लॉय हमारा, तो उसकी हम सेल अपडेट करेंगे। जिसके लिए सेल अपडेट करने के लिए हमको 3 डॉट्स पे जाना है और यहाँ पे अपडेट सेल का ऑप्शन पहले ही आ रहा है, उसकी सेल अपडेट कर देनी है। ऐसे ही यहाँ पे मुझे उसकी अपडेटेड सेल दिख रही है कि उसने पूरे दिन में कितनी सेल की है। उसके बाद हम उसकी सेल को दोबारा काउंट करेंगे। उसने जो कैश दिया है, उसने जो यूपीआई दी है, उसको सब कुछ दोबारा काउंट करेंगे। यहाँ पे हमारे क्लोजिंग बैलेंस में जाके उसने हमें जितनी अमाउंट हमारे पास उसकी रिसीव हुई है वो अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मेरे पास उसके एग्जैक्ट इतना बैलेंस उसका रिसीव हुआ है तो मैं उस पर ये सेव कर रही हूँ। तो अभी ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस पड़ गया। अभी मेरा बैलेंस 0 दिखा रहा है। इसका मतलब कि हमारा लेजर बिल्कुल मेंटेन्ड है और बिल्कुल सही है। और अगर हमें कम या ज़्यादा पैसे रिसीव हुए हैं तो हम यहाँ पे वही अमाउंट डाल सकते हैं और उसको बता सकते हैं कि तूने हमें इतने पैसे कम दिए हैं या फिर इतने पैसे ज़्यादा दिए हैं। तो ऐसे ही हम अपने एम्प्लॉयज़ का लेजर भी मेंटेन करके रख सकते हैं। थोड़ा बैक जाएंगे तो अभी ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस पड़ चुका है और ये कंप्लीट हो चुका है, तो मैं इसको इससे साइड स्क्रॉल करके कंप्लीट कर दूँगी। अभी ये मेरे कंप्लीट में चला जाएगा। तो अभी ये देखिए ये मेरे कंप्लीट में चला गया है। इसका मतलब कि मेरा लेजर जो था वो कंप्लीट हो चुका है और मेरे पास पूरी अमाउंट आ चुकी है एम्प्लॉय की। ऐसे ही हम अपने डेली लेजर मेंटेन करके रख सकते हैं कि हमने पूरे दिन में अपने एम्प्लॉय को कितना बैलेंस दिया और उसने हमें कितना क्लोजिंग बैलेंस दिया। ऐसे ही अगर हम मल्टीपल डिवाइसेस में ये अपना सॉफ्टवेयर चला रहे हैं तो हम अपने एम्प्लॉयज़ की आईडीज़ को डिवाइड कर देते हैं। ऐसे ही उनका लेजर क्रिएट कर देते हैं तो हम उनकी सेल को सेपरेट देख सकते हैं कि उन्होंने कितनी सेल एक दिन में की है और उनका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन करके रख सकते हैं।